स्वागत है आप सभी का R1 न्यूज़ में। मैं आपके साथ साबिर मुकाशी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं AIMIM का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे एक NOC दिए उन्होंने। क्या बोल को NOC दिए, हमें इस तुम्हारे पार्टी से तुम ना बेदखल कर रहे हैं बोल को, बहुत खुशी की बात है। और ये बात मुझे ना उन्होंने 4 दिन पहले समझाए ना मुझे इंटीमेशन दिए। इमीडिएट कल तुम्हारे पास जैसा मीटिंग हुई मुझे फ़ोन आया, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। ऐसा ऐसा तुम्हें भी क्या तो प्रेस में बोलते हैं, क्या हमारे न्यूज़ में बोलते हैं, क्या करके समझाए। तो मैं बोला गाँव में नहीं हूँ, तो मैं संडे दिन पहुँचूँ तो संडे दिन बात करेंगे बोल कर। तो वो हिसाब से मुझे भी थोड़ा बहुत तो न्यूज़ में देखा, मालूम हुआ कि MIM से हम ना निकालें बोल को। तो उनका शुक्रिया हम ना निकालने की वजह, और वजह आज तक मुझे क्लियर समझी नहीं हो। उनका आरोप है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत आपको निकाला जा रहा है। नहीं, पार्टी के अपोज निकाला जा रहा है कर को बोले तो पार्टी के अपोज क्या काम करें वो प्रूफ कर को दिखा देना। अभी मैं सुना वो न्यूज़ में जो बोले हैं 11 तारीख को MB पाटिल साहब के घर में बेंगलोर में बैठ को तुम्हें फ़ोटोआँ काट लें। अरे भाई, MB पाटिल साहब का हमारा 25 साल से रिलेशन है। उन्होंने कब भी आवाज़ दी, हमें एक पाँव पर पहुँचे वहाँ। हमारे जो भी मसले मसाले हैं इमीडिएट काम होता है। MB पाटिल साहब हैं, हमारे शिवानंद पाटिल साहब हैं, एक ज़माने से उनका हमारा रिलेशन है। ऐसा नहीं कि मैं कहाँ तो स्टेटमेंट दिए सो है क्या, मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुए से, BJP में ज्वाइन हुए से, ऐसा काम भी नहीं है। उन्होंने बुलाया अपने वो पेज पर कुछ तो डाले न्यूज़। अब मेरे अगले का असर नहीं, बहुत जने का असर डाले उन्होंने, 7-8 इंडिपेंडेंट आपको ज्वाइन हुआ करके बोले। अब तुम्हें मुझे हाईलाइट करने की वजह मुझे समझे नहीं आज तक। बीजापुर में होने वाले मेयर के चुनाव में पार्टी को इत्तला किए बगैर आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। नहीं किए बगैर बोले तो मुझे जो उनके, आप जैसा परसों आप कल जो फ़ोन में इसमें न्यूज़ में मुझे देखा, मुझे बार बार फ़ोन लगाए बोल को, बिल्कुल सही है। जैसा मेयर के इलेक्शन की डेट जैसा डिक्लेयर हुई, मुझे हैं कि लोकल जो लीडर हैं MIM के, उन्होंने मेरे पास आए सो सच। उन्होंने वो क्या बोले, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट लतीफ़ खान पठान, उन्होंने तुम ना जा को मिलो कर को बोले, मिल को तुम ना है सो समझाओ कर को बोले। तो वो जो समझाए थे आप सुने तो आप खुद परेशान होंगे। वो लोकल लीडर मुझे आपको क्या समझा रहे थे, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का बोलना ऐसा है कैसर साहब, तुम्हें कांग्रेस को नको BJP को सपोर्ट दो कर को बोल रहे थे। आप इतना सोचो, मुझे जो वोटर्स डाले हैं वो BJP का फेस देख को नहीं डाले उन्होंने। कैसर इनामदार की मिसिस थेरी कल के रोज़ कैसर इनामदार पास हमें जाएंगे तो कुछ तो काम होगा हमें करो को डाले सो है, वोटर्स मुझे वोट डाले सो। इन्हों खुला बोलते हैं BJP को सपोर्ट करो कर को। कल के रोज़ मैं BJP को कभी हाथ उठाया तो गली की जो हमारे वोटर्स हैं मुझे चपला से मारेंगे उन्होंने। ये जो हमारे BJP के जो आज के MLA साहब हैं, उन्होंने मुस्लिम की क्या इज्जत रख रहे हैं वो तुम्हें मालूम है, पूरे मीडिया को मालूम है। हाँ, तो ये हमारे वोटर्स हमारा चपला से नहीं मारेंगे क्या? और मैं हमारे लोकल जो भी हमारी ये है यहाँ बॉडी है हमारे वार्ड की, उनसे जब मैं राय लिया जैसा इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, मैं BJP को सपोर्ट करना क्या कांग्रेस को सपोर्ट करना, उन्होंने जो बोले जो आदमी अच्छा है, जो हमारे वार्ड का इम्प्रूवमेंट होता है तुम्हें उसे सपोर्ट करो कर को बोले। उन्होंने कांग्रेस BJP कर को नहीं बोले उन्होंने। आज तुम्हें मुझे ओपन बोल रहे हैं तुम BJP को सपोर्ट करो कर। आज मैं BJP को सपोर्ट करा बोले तो मैं गली में मेरी नाक क्या रहेंगी और मैं इनको क्या चेहरा दिखाऊंगा मेरा, और मैं क्या हर एक लोग बोलते बैठन दे इन्होंने सो BJP को सपोर्ट करो कर बोल रहे हैं। और ये हमारा जो ये है आज सिस्टम है MIM का, ये टोटली फेल सिस्टम है। आज कम से कम मेरे हिसाब से आज 28 या 29 तारीख है, 29 तारीख है आज, बराबर 1 साल हो गया वोटिंग को। 30 तारीख को रिजल्ट आया था, अक्टूबर 30 को, ये पूरे जने को मालूम है। आज तक भी हम ना OAC साहब एक दिन ना बुलाए ना एक दिन हमारे से कांटेक्ट करें। और ये जो सलीम
बोल के कॉरपोरेटर हैं हैदराबाद के, और कौसर मोदीन बोल के एमएलए हैं, उनको मैं 10 से 20 बार कॉल कराया। देखो साहब, तुम्हें साहब से एक टाइम लो, साहब आने की ज़रूरत नहीं, आप कौन तो भी एक ले आओ, मेरी ऑफिस ओपनिंग रखने का है और ज्वाइनिंग प्रोग्राम कराने का है। कम से कम 1500 से 2000 यंग लड़के पार्टी में ज्वाइन होने वाले थे। ये मैं उनको बोले से करें, उनको कुरान को हाथ रखो, कसम खाओ का ना, ये दोनों जन हैं, वो कॉरपोरेटर और एमएलए साहब को। मैं उनको 10 बार रिक्वेस्ट कराया, देखो साहब तुम्हें कब एक डेट दो, हम ना मैं ज्वाइनिंग प्रोग्राम करता हूँ, मेरी ऑफिस ओपनिंग करने का है, मेरी ऑफिस देखो तुम्हें। आज बीजापुर के कौन से भी कॉरपोरेटर की ऑफिस है क्या ये टाइप बनाए सो। और वो जिस दिन उन्होंने जमखंडी के प्रोग्राम को जा रहे थे, अचानक मेरे पास आए उन्होंने, कौन है वो, एमएलए साहब और कॉरपोरेटर साहब, और हमारे इनू थे जब यहाँ में उस्मान गनी साहब स्टेट प्रेसिडेंट, उनके सामने तक ये वादा करे उन्होंने, हमें 100% 8-10 दिन में तुम्हारा डेट देते हैं, हमें ज्वाइनिंग प्रोग्राम करेंगे और हमें तुम्हारे ऑफिस भी ओपनिंग करेंगे। मैं ये तक बोला, देखो साहब तुम्हारा 1 रुपया भी मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, सब मैं कर लेता हूँ, खाली तुम्हारा एक मुझे सपोर्ट रन दे। और आज तक भी ना मैं जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इलेक्शन जैसा डिक्लेयर हुआ, ना इनका बैनर आया, ना इनके हैंडबिल आए, ना इनके शॉल आए, ना इनके झंडे आए। हर चीज़ हम मेरे पैसों से मैं खरीदे से, इनका खाली जो आया वो बीफाम आया। हाँ, और तुम इन्हों बोल रहे हैं हमारे ओवैसी साहब आने की वजह से हुआ। ठीक है, देखो हार जीत अल्लाह के हाथ में है। वो ओवैसी साहब तो आंधे, सिद्धरामैया साहब तो आंधे, कौन भी कैनवसिंग का आंधे, जो मुकद्दर में है वो छूने वाला। और मैं क्या इसमें नया बच्चा नहीं हूँ कि मुझे ओवैसी साहब एक साथ मुझे लीड मिली बाबल को। मैं लास्ट टाइम भी जब ठहरा था 1000 वोटां से आया था, मैं 4 या 500 से गिरा था मैं। ठीक है, अल्लाह मेरे आज नसीब में रखा था, जीत अत्ती मेरी जीत हुई। लेकिन इन्हों जो इसे हाईलाइट कर रहे हैं, इन्हों आने से ही छुआ आकर को, और इनको ये पूछो इतने बार इन्हों परमिशन डाली, एक बार भी परमिशन नहीं मिली, इस बार कैसा परमिशन मिली साहब? इनको जगह तक नहीं मिल रहा था, मैं खाली घंटे के अंदर जगह अरेंजमेंट कर को दिया सर। पूछ लो उनको, हमारे जो भी लीडर्स हैं बैठे सो। हाँ, आज वो सब छोड़ दे को, कैसर गद्दार निकला, धोखेबाज निकला अगर को, जो तुम्हें बोल रहे हैं। तुम्हारी क्या रही साहब पोजीशन है, तुम्हें 1 नंबर वार्ड में 2 लाख रुपए में टिकट बेच ले तुम्हें, जिसे दिए थे MIMC 1 नंबर वार्ड है, पहले ध्यान में रखो, 1 नंबर वार्ड में MIMC जिसे टिकट दिए थे उसे विड्रॉ कर लिया तुम्हें 2 लाख रुपए देने में सामने वाला। ये मालूम है क्या तुम ना? अब गद्दार मैं क्या तुम्हें? आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, क्या इसका सबूत है आपके पास? जो आदमी दिए उसकी हंसी बोलने लगा तुम्हें। मैं कौन सा भी ऐसा हवा में तीर नहीं मार रहा साहब, तुम ना सामने बता दूँ जो आदमी दिए, जो कैंडिडेट दिए 2 लाख रुपए, तुम ना आज तुम्हारी ये पोजीशन है। ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ओवैसी साहब तक ये पैगाम पहुँचाओ, ये जो हमारी बॉडी है इनके पास क्या भी नहीं है, इन्हों भूखे पेट कब तक भागने वाले, ना इनके पास ऑफिस है, हाँ ना इन्हों ढंग की इनकी कौन सी भी एक ये है प्रोफेशनल एज काम के लिए, हम ऐसा क्या भी नहीं। इन्हों 5 बरस में एक ही बार इनको याद आता है वो झंडा पकड़ने का। कल उन्होंने और एक आप पर आरोप लगाया कि आप पहले से ही कांग्रेस के सपोर्टर थे, आपको टिकट ना देने के बाद आप MIM में आए हैं। बिल्कुल सही है साहब, हम पहले से कांग्रेस में थे, हमारे बाप दादा कांग्रेस में थे। हम ना कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के बाद मैं इंडिपेंडेंट ठहरा था। इनकी पूरी टीम आको, इनको अभी तो मेरे पीछे पूछ सकते हैं, इमीडिएट तुम्हें कॉल करे तो वो ये वर्ड निकलती है, ये हमारे अतीक मंदरूप और ये मुन्ना बांगी और हमारे इरफान काजी और वो सादिक व्यापारी जब मेरे पास आए थे, मैं इनको क्या बोल को भेजा, बाबा ये बदला में उस पार्टी है, मुझे नको ये टिकट कर को, मैं इनको बोल को भेज सके नहीं। पूछो जब लास्ट में मुझे टिकट नहीं मिला तो सबसे पहले हमारे ऑफिस में इन्हों अटेंड करें मुझे, देखो तुम्हें इंडिपेंडेंट नको थरो, हमारी एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें किसी हाल में भी हमारा MIM का टिकट लेना। ठीक है, देखो मैं टिकट उन्होंने दिए, ओवैसी साहब एक आवाज़ पर उन्होंने आए, कैनवसिंग हुआ, पब्लिक जमे, 2 में 4 में 2 चुन कर आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें गद्दार निकलेगा को जो बोल रहे हैं, देखो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम्हें ज़रूरत पड़े स्टम हलाल कर लेने का, नहीं ज़रूरत पड़े स्टम हराम करने का, ये मुझे अच्छा नहीं लगा बात है। तो अब जो जीत कर आए हैं ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजापुर में आने के बाद जीत कर आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने होना से बोलते हैं जी भी वैसा हुआ तो और 2 सीटा लेकिन नहीं जीत गए साहब, 4 चुन का ना था तो। हाँ,
वो भी चुन का आना था, उन्हें भी लीड में आना था। मैं कौन सा वैसा लीड में आया, मैं खाली 18 वोटांश ऐसा है। अगर ओवैसी साहब का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता था, देखो 1800 वोटां लीड चाहता था, मैं 18 वोटांश नहीं आता था। आपकी पत्नी जो वार्ड नंबर 28 की कॉर्पोरेटर है, क्या इस बार मेयर के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन करने वाले हैं? देखो अभी तक तो मेरा ऐसा क्या भी विचार नहीं था, लेकिन मैं जब एमबी पाटिल साहब घर में गया, मैं एक सबसे पहले शायद मैं आवाज़ उठाए वाला हूँ। तो मैं मेरे पीछे भी पूछ लो जो कॉर्पोरेटर हैं, मैं क्या बोला, हमारे पास सीनियर जो है अब्दुल रज़ाक वारती है हमारे मुस्लिम के अंदर। मैं मुस्लिम कर को बोले से कांग्रेस बीजेपी कर को नहीं बोला, हमारे इसके अंदर अब्दुल रज़ाक वारती है, 4-5 बार चुन का ऐसा आदमी है, एक्सपीरियंस हैंड है, हमें सब में पहले उसे चुनेंगे साहब कर को मैं आवाज़ उठाए सो है। अगर वो बोलने की वजह क्या है मेरा, एक तो कांग्रेस की सरकार, एमबी पाटिल साहब उस्तवारी हैं, उसके बाद एक नॉलेज पर्सन रहता है कौन, भारती साहब। तो हमारे वार्ड का इम्प्रूवमेंट होता कर मैं वो बोले सर, मुझे ऐसा कांग्रेस बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे क्या सभी अत्ताच है, बसवनगौड़ा भी हमारा इज्जत से बुलाते हैं, शिवानंद पाटिल साहब भी इज्जत से बुलाते हैं, एमबी पाटिल साहब भी बुलाते हैं। हमें किसी के साथ भी आज तक भी क्रॉस नहीं है क्या। तो भारतीय अच्छा आदमी है कर को हमें भारतीय को सपोर्ट करेंगे कर को बोले साहब। आज उन्होंने जब मुझे अपने खुशी से जब निकाल को फेंक रहे हैं तो वेलकम साहब, मेरा क्या भी उसमें है नहीं। अभी जब आप ये डिसीजन लिए हैं, क्या आप लोकल लीडर के साथ इसके बारे में चर्चा किए थे? कौन लोकल लीडर? यहाँ के एमआईएम के जो भी हैं। नहीं, लोकल लीडर मुझे फ़ोना लगाया कर को जब उन्होंने बोल रहे हैं तो मुझे फ़ोना लगाए, मेरे साथ डिस्कस करे, लेकिन डिस्कस ऐसा करे वन साइड बातें करे। उन्होंने ये बोलना था मुझे, देखो कैसर साहब जो अच्छा वर्कर है तुम्हें उसे सपोर्ट करो कर को बोलना था। उन्होंने पूरा वन साइड बीजेपी को सपोर्ट करो कर को जब बोल रहे हैं भी, अब पब्लिक बोले सरकार चाहे बी टीम कर को, मैं हाथा जोड़े उनको नको बाबा, मैं जो अच्छा आदमी है उसके पास जाता हूँ कर को बोले सो सच है। एमआईएम के जो लोकल लीडर के साथ क्या आपकी कोई मतभेद है? नहीं, मेरा क्या भी नहीं, मैं जुम्मा 8 दिन का, इनकी पार्टी आगो 8-9 साल हुआ, लेकिन मैं गए अक्टूबर से ये अक्टूबर तक इतना पहचाने मजा पहले इनके चेहरे भी देखा नहीं मैं। कल उन्होंने आपको पार्टी से निकालने की, उच्चाटन करने की बात की थी, क्या लेटर आपको घर पे आया है? अभी तक लेटर नहीं आया। उन्होंने अपने स्पीच में बोले कि हमें ऑलरेडी एक राइटिंग में लेटर दिए बोल को, मुझे क्या तकलीफ नहीं है, दिए तो चलता है, मेरा क्या प्रॉब्लम नहीं है। आप ही के और एक एमआईएम के जो कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 25 के उन्होंने बीजेपी में जाने की वो क्या अफवाह बजा? देखो साहब, मैं उनके बारे में क्या नहीं बोल सकता, कि बोले तो उनको पूछो तुम्हें। अब मैं दूसरों के बारे में बोलना मुझे क्या ठीक लग रहा नहीं, वो आप डायरेक्ट उनसे ही बात करो। वो एमआईएम को एमबी पाटिल साहब के घर गए थे तब वो आपके साथ में? ये मेरे साथ में थे, तो 11 तारीख में मेरे साथ में थे। हमने उन्होंने ऐसा अच्छे इज्जत दिए, बुलाए। बाद में हमारे प्रकाश राठौड़ साहब, चलो तुम्हें कभी नहीं सुनाई, बीजापुर की पूरी टीम है, मैं सिद्धरामैया साहब को मिला, तुम बोले 2 घंटे में अपार्टमेंट लिए आदमी हो, 2 घंटे में अपार्टमेंट लिए, सिद्धरामैया साहब को मिलाए। सिद्धरामैया साहब के सामने भी ये वर्ड बोले, ये दोनों एमआईएम से हैं साहब को, हमने इज्जत से बुला को उन्होंने 20 साल डाले। कौन? सिद्धरामैया साहब। आज हमारे पार्टी का जो मेन बॉस है, एक दिन हमने फ़ोना लगाया नहीं और हमारे एक दिन फ़ोना उठाया नहीं आदमी, ये उनके जहन में रंदे। आज हमें तुम्हारा इज्जत आज भी करते हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे तुम्हारी इज्जत, लेकिन तुम्हारे जो नाम के ऊपर हमें चुन को कम से कम इनको तुम्हें एक हाय हेलो तो बोलना था भाई फ़ोन पर। हाँ, तुम्हारे 1 रुपये की मदद नहीं है, वो नहीं रहती कि नहीं। अल्लाह के फजल से हमारे पास चटनी रोटी खा को भी हमें तुम्हारा नाम दे रहे हैं और आगे भी लेंगे। कि बोले तो वाहिद एक ही शख्स है जो हमारे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम के सपोर्ट में बात करने वाला है, बाकी के कौन है बताओ। हमें वो हिसाब से पार्टी में गए थे, इन्होंने ऐसे उल्टा चमना साल शिकार हैं। अभी इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप एमआईएम पक्ष में ही रहना पसंद करेंगे, या कांग्रेस में जाएंगे, या किसी और पार्टी में जाएंगे? नहीं, मेरा तो अभी ऐसा वैसा, मैं कौन सी भी पार्टी नहीं पसंद करता, मैं कौन सी पार्टी में जाना चाहता नहीं, मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। क्यों बोले तो कल कभी भी बीजेपी की सरकार आ को हमने बीजेपी की तरफ से वार्ड को अगर हमारे कुछ तो हेल्प होते रहा तो मैं वहाँ भी जाने वाला। मैं ऐसा क्या भी नहीं, मैं कांग्रेस में रहना पसंद करना है, बीजेपी में जो वर्क हमारे वार्ड्स में जो वर्क अच्छा होता है, जो आदमी करने वाला है, हमें उसे सपोर्ट देने वाले। हमें वार्ड छोड़ को, पब्लिक छोड़ को नहीं जाने वाला। जब वक्त कैसा आता है कि जब मैं हमारे वोटर्स से राय मशवरा करके आगे फाइनल करेंगे, डिसीजन लेंगे। मेरे आने वाले चुनाव में आप किसी साथ जाना पसंद करेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, अभी तो हमें भारती को फाइनल करें और भारती को जो इंशाल्लाह वो बैठने के चांसेस हैं।
एक दो जो भी कम पड़ेंगे वो क्या तो कर को होटर्स लाते हैं उन्होंने कॉरपोरेटर्स को, और वो अच्छा आदमी है, हमारे वार्ड का इम्प्रूवमेंट होता है, हमें उसे फाइनल करें, उसका इंशाल्लाह होगा। यानी कि आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? मैं भारती को दे रहा हूँ, कांग्रेस को नहीं दे रहा। अगर कांग्रेस की है ना, ठीक है भाई, कल के रोज भारती निकल को इधर आए तो जब क्या करने का। इसी आरोप के चलते तो आपके पत्नी को यहाँ स्थिर एमआईएम से निकाला जा रहा है ना। बिल्कुल सही है साहब, लेकिन इन्हों वन साइड बातें करने की वजह से हमें वन साइड जाना पड़ रहा था। नहीं, आप राज के जो आपके राज्य अध्यक्ष हैं उन्हें भी समझा सकते थे कि स्टेट में मेरी कोई डिस्ट्रिक्ट में मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है बोल के, आप राज्य अध्यक्ष से बात नहीं किए? राज्य अध्यक्ष को मेरे उनको इतना पूछो, उनके कितने कॉरपोरेटर हैं कर्नाटक में, उनको मालूम है क्या पूछो, उनके नामा मालूम है क्या पूछो, उनके फ़ोन नंबर मालूम है क्या पूछो। इससे पहले एक आदमी था, वो बेचारा रात दिन मेहनत करता था, हमारे उस्मान गनी साहब, वो उनका नहीं जमा, वो कुछ तो अलग पार्टी बनाए ऐसा सुनने में आया है। लेकिन ये आदमी का तो आज तक भी सुने नहीं, खाली इनके जो फ़ोन पर जो बात करेंगे और जो इन्होंने बोल रहे हैं, मुझे जो फ़ोन में समझाए कर को बोल रहे हैं, इन्होंने बोले थे कि जाको कैसर को मिलो ये समझाओ कर को, मैं उनकी बात नहीं माने। कि इस मामले के आने के बाद लोकल लीडर से स्टेट लेवल लीडर कोई आपसे कांटेक्ट किए हैं, बात की है इस पर आपके साथ? नहीं, हमारे हामिद भाई बात करें मुझे, नहीं एमआईएम ये एमआईएम के कौन नहीं बात करें, मैं एमआईएम के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, जो हाई लेवल के जो लीडर्स हैं उनको एक कम से कम 100 फोना लगाया, उनको कभी भी तुम्हें पूछ सकते हैं, कभी बीजापुर में आए तो कैसर इनामदार तुमने बोला था कि नहीं बोला था। बीजापुर में ऑफिस ओपनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग प्रोग्राम करेंगे, ये पूरे बातें हुए थे क्या नहीं पूछो। उसके बाद एक मैं 25 या 50 फोना लगाया, साहब तुम्हें डेट दे दूँगा, डेट का ही नहीं दिया आज तक, उन्होंने आज तक भी डेट नहीं दिया और ना हमारे फ़ोन रिसीव करे। अच्छा, आप कांग्रेस ज्वाइन होने के बाद में आपको नोटिस दी गई, क्या सच है एमआईएम से? वजह नहीं, कांग्रेस ज्वाइन होकर को बोले कौन? कांग्रेस को सपोर्ट दे रहे हैं आज के तारीख में, और ये इलेक्शन हर साल में चेंज होने वाला, 5 साल में 5 आने वाले। आगे और कौन अच्छा अगर बैठ रहा है, वर्कर है, हमारे वार्ड का सुधार हो रहा है, अगर वो बीजेपी तो रहता है कि नहीं, कांग्रेस तो रहता है कि नहीं, और कौन सी भी पार्टी का रहता है कि नहीं, हमें उसे सपोर्ट करने वाले। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस में दम है तो हमारे 2 कॉर्पोरेटर्स में एक को मेयर बनाए। साहब चुन का ऐसा लेको तुम्हें नहीं पूछ रहे, उन्होंने कहीं पूछने जाएंगे जी। एक साल हुआ कौन सा उन्होंने मुझे बुला को, फुलपान तो छोड़ो, इसकी मांगा तू कैसा रे कैसा करो, पूछेगा पूछो उनको लीडर्स को। हाँ, एमआईएम से नोटिस मिली थी क्या नहीं आपको? क्या बोल को नोटिस है? कांग्रेस का वो फोटो वायरल होने के बाद में? नहीं, खाली फ़ोन पर बात हुई थी। अच्छा, फ़ोन पर बात, ये ऑफिशियल क्या भी नोटिस नहीं है। कल जैसा तुमने प्रेस दिए, ये तुम्हें प्रेस वाले मुझे फ़ोन लगाए, मैं गाँव में नहीं था, कल मैं 12 दिन से गाँव में नहीं था, तो तुम्हें मुझे समझा ऐसा तो तुम्हारे निकालें तुमना। मैं बोला वेलकम साहब, बोला जब आपको मालूम पड़ा। अभी आप पार्टी में रहो या ना रहो, आप कांग्रेस को ही समर्थन? हाँ, इस बार हम कांग्रेस को सपोर्ट कर, कांग्रेस में जाना हमना कुछ ज़रूरी नहीं है, मैं न्यूट्रल रहना पसंद करता हूँ। आने वाले इंशाल्लाह मेरी हयाती मैं रहूँगा, तो जब कैसा मूड आता है वही सबसे काम करेंगे। जो वर्कर के ऊपर डिपेंड है, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अच्छा, कांग्रेस से क्या डिमांड करेंगे आप, क्या आप सपोर्ट देने के बाद में ये चीज़ें होना होगा? हमारे वार्ड का जो वर्क है अभी तक नहीं हुआ, मैं उसके बारे में डिमांड करे सर, तो मैं भारती साहब को पूछ सकता हूँ, हमारे अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को पूछ सकता हूँ। मैं वार्ड के कामों के बारे में बोले से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिलीज़ करो, हमारे वार्ड में वर्क होना है, दूसरा क्या भी नहीं। मेरे क्या भी डिमांड नहीं है, तो मैं किसी भी पूछो, मेरे पीछे भी पूछो, ठीक है।